कैरन पोलार्ड को टीम में लेना है नहीं लेना है, मिचेल ब्रेसवेल को कब ड्रॉप कर सकते हैं, निकोलस पूरन कैप्टन होगा या वाइस कैप्टन होगा, डुप्लेसिस के साथ में क्या करना है, ये जो सारी बातें हैं ये इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं, जो कि सुबह 5:30 बजे वाले मैच की वीडियो है। और मैच खेला जाएगा टेक्सास सुपर किंग्स और एमआई न्यूयॉर्क के बीच में। हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा, एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन तैयार कर लोगे और गारंटी के साथ कहता हूं कि क्लीन स्वीप भी करोगे। तो चलिए बात कर लेते हैं इस मैच में करना क्या है आखिर। तो शुरुआत में सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सुबह 5:15 बजे, करेक्ट 5:15 बजे आपको टॉस, पिच और टीम, ये तीनों चीजें टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। तो अगर आप लोग स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो ये टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि जितनी भी जरूरी अपडेट है स्मॉल लीग की वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैंने दिया है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा ग्रैंड प्रेरियर स्टेडियम डलास में। दोस्तों यहां पर बैटिंग विकेट है, ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि 190 से ऊपर का स्कोर 11 बार बना है और 170 से लेकर 190 के बीच का स्कोर 10 बार बना है। तो कुल मिलाकर जो विकेट है वो तो अच्छा खासा बैटिंग विकेट है। नॉर्मली यहां पर 38 मैचेस में से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 20 मैचेस को विन किया है और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 18 मैचेस को विन किया है। टोटल 38 मैचेस खेले गए। लास्ट जो मैच हुआ था उसमें 131 का स्कोर बनाया था सैन फ्रांसिस्को ने, और एमआई न्यूयॉर्क ने लास्ट में जाके चेस किया जब ट्रेंट बोल्ट ने आकर 2 छक्के लगा दिए थे। मतलब ये मैच जो है ना बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, जिसकी किसी ने उम्मीद ना की थी। हालांकि दोस्तों इस मैच में हमने वन साइडेड क्लीन स्वीप किया था। जेवियर बटलेट ने 44 का स्कोर किया, क्योंकि पावर प्ले में स्थिति गड़बड़ा गई थी और इसी वजह से यहाँ पे ना ये टीम ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं कर पाई और पहली बार हराया था एमआई न्यूयॉर्क ने सैन फ्रांसिस्को को। यहाँ पे फेफ डुप्लेसिस ने शतक लगाया, यहाँ रोमारियो शेफर्ड का 56 आया था और यहाँ पे रसेल ने 104 किया था, सॉरी फ्लेचर ने 104 किया था, ओपन कर रहे थे। कंसिस्टेंसी लेवल है 0। ऐसा नहीं देखने मिल रहा कि या सिर्फ ओपनर स्कोर कर रहे हो या सिर्फ मिडिल ऑर्डर स्कोर कर रहा है। बात इतनी सी है कि पावर प्ले में विकेट आए हैं और अगर ऊपर का प्लेयर बच गया तो उसने स्कोर कर दिया, नहीं तो मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किया है। पावर प्ले में 5, यहां 0 था, यहां 1 विकेट था और यहां पर 1 विकेट है। पर इतना ध्यान रखना कि पिछला मैच चाहे जैसा रहा हो, लेकिन ये जो पिच है ना ये अच्छी खासी बल्लेबाजों को मदद करती है। हालांकि पिछले कुछ समय से बारिश के चलते, जब से बारिश हुई है तब से हल्का सा मूवमेंट मिला है, जिसकी वजह से जो स्विंग गेंदबाज है, जो नई गेंद से स्विंग कराते हैं, उनको फायदा मिला है। अब सेकंड इनिंग की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे क्विंटन डीकॉक ने 33 किया था, यहाँ मिचेल ऑन का 43 था, यहाँ पे जहांगीर ने 40 किया, ये भी ओपन कर रहे थे, और सिर्फ इस मैच में कैरन पोलार्ड ने 70 बनाया था। तो सेकंड इनिंग का जो टॉप ऑर्डर है वो आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस है। अब पावर प्ले में यहाँ पर कोई विकेट नहीं आया, यहाँ पर 1 विकेट था, यहाँ पे 0 था और यहाँ पर 2 विकेट थे। तो लगभग 0 से लेकर 1 विकेट आपको पावर प्ले में देखने मिल जाएगा। फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की कहानी, वैसे तो फास्ट बॉलर्स ज़्यादा अच्छा करते हैं, लेकिन पिछले मैच में स्पिनर ने बड़ा कमाल कर दिया। स्पिनर्स ने विकेट निकाले, एक तरफ से हसन खान के 4 विकेट आ गए थे और दूसरी तरफ भी स्पिनर्स ने बहुत अच्छी गेंदबाजी कर ली थी। तो इसी वजह से जिसमें कैंजिंग को 2 विकेट मिल गए थे और एक आध विकेट और मिल गया था। इस तरीके से स्पिनर्स ने अच्छा कर दिया था पिछले मैच के अंदर। ठीक है, लास्ट टाइम जब ये टीमें आमने सामने हुई तो टेक्सास ने 223 बनाया था और न्यूयॉर्क ने 184 कर लिया था, चेस नहीं कर पाया। डुप्लेसिस ने 103, क्विंटन डीकॉक का 35 था, फेरारिया का 53 थे, कैरन पोलार्ड ने 70 बनाया, अकिल हुसैन के 3, नांद्रे बर्गर के 2 और स्टोइनिस के 2 विकेट थे। तो दूसरी तरफ जॉर्जी लिंडे के 2 विकेट थे और उगारकर ने 2 विकेट निकाले, जिन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट निकाल दिए थे। ठीक है, टेक्सास सुपर किंग के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। आप यहां पर देखिएगा, सबसे पहले स्मिथ पटेल और डुप्लेसिस आपको मिलेंगे, इसके बाद सैतेजा है, फिर आपको मिलेंगे शुभम रंजाने, डी फेरारिया, मार्कस स्टोइनिस। यहां आपको बड़े नाम नजर नहीं आएंगे। बड़े नाम के तौर पे आप देखोगे तो सिर्फ डुप्लेसिस और इसके बाद सीधा मार्कस स्टोइनिस नजर आते हैं। अब पिछला मैच क्या बारिश ने जिता दिया, बारिश हुई, एक भी गेंद नहीं फिक्की और पॉइंट्स टेबल पर ऊपर होने की वजह से ये क्वालिफाई कर गए थे। ठीक है,
पावर प्ले के अंदर आपको फेरारिया गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। एडम मिल ने, जो कि पावर प्ले में दूसरा और पांचवा ओवर लेकर आए थे जब लास्ट मैच हुआ था, और डेथ ओवर में भी 2 ओवर की गेंदबाजी की। नूर अहमद मिडिल और डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे। जिया उल हक ने पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी की थी लास्ट मैच के अंदर। अब यहां पे सबसे पहले अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो डुप्लेसिस इस मैदान पर बैटिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि 15 मैचेस में 4 तो 50 बना दिए और 2 बार शतक कर दिया। इसके अलावा फिर कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिस पर आप ये कह सको कि हाँ ये आएगा और आपको कंफर्म स्कोर देगा, क्योंकि शुभम रंजाने ने 8 मैचेस में सिर्फ 197 किया है। एवरेज आप ये देख रहे हो ना 49 का, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि नॉट आउट रहे ज्यादातर मैचेस में। इसके अलावा डी फेरारिया भी वही स्थिति है, 3 में 105। स्टोइनिस का तो एवरेज ही 15 का है और कैल्विन ने 39 के एवरेज को मेंटेन किया। गेंदबाजी में अगर देखोगे तो गेंदबाजी इनकी अच्छी है। स्टोइनिस को 12 विकेट मिले हैं, कैल्विन को मिला है 4 और अकील हुसैन को मिले हैं 6 में 10 विकेट। इसके अलावा मिलने को 2 में 4, नूर अहमद को 8 में 11 विकेट मिले हैं और जिया उल हक को 2 में 7 विकेट मिले हैं। तो इनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी है और बल्लेबाजी जो डिपेंड करती है वो बहुत बहुत हद तक फैफ डु प्लेसिस के ऊपर है। अभी आप यहां पर देखें ना, पटेल ने, जो कि विकेट कीपर हैं, और आपको क्या दिया है, इन्होंने न्यूयॉर्क के सामने एक मैच खेला था जब 3 रन बनाए थे और T20 क्रिकेट में 17 का एवरेज है, मात्र 17 का एवरेज। एक बार 50 बनाया है 11 इनिंग के अंदर। दोस्तों प्योर रिस्क है, प्योर रिस्क है, चल गई किस्मत है। और बस यही हो सकता है कि सामने वाली टीम का विकेट कीपर 0 पर आउट हो जाए या 2, 5, 10 रन पर आउट हो जाए और ये 15-20 कर दे। इतना अंतर हो सकता है, इससे ज़्यादा मैं उम्मीद करूंगा नहीं, क्योंकि बैटिंग इनकी उतनी कुछ खास रही नहीं है। लेग स्पिन के सामने ये 2 बार पहले आउट हो चुके हैं, ओपन करने आते हैं, इसलिए 24% लोगों ने टीम में रख भी लिया है। मेरी टीम में नहीं है। दूसरे नंबर पे आपको मिलते हैं डुप्लेसिस। डुप्लेसिस को नहीं छोड़ पाओगे क्योंकि ऑलरेडी तो दोस्तों 2 शतक लगा चुके हैं। एक बार 90 कर दिया, 69 कर दिया। न्यूयॉर्क के सामने 54 का एवरेज है और पिछले 1 साल के अंदर 33 का एवरेज है, जिसमें 6 बार 50 और 2 बार शतक लगा चुके हैं। ऑफ स्पिन ने परेशान किया है। लेफ्ट आर्म मीडियम ने 1 बार आउट किया है। सामने वाली टीम के पास में लेफ्ट आर्म मीडियम है जो कि पहला ओवर लेकर आ सकते हैं, जो कि ट्रेंट बोल्ट है। हाल फिलहाल की स्थिति में ये तो कंफर्म है, चाहे 0 पर ही क्यों ना आउट हो जाए। इसके बाद है सैतेजा मुखर्जी, जो भी मुक्का मल्ले, क्या नाम लिखा है इनका, 9 मैचेस में 179 का स्कोर है और 20 का एवरेज है। दोस्तों 20 के एवरेज वाले प्लेयर को मैं भी मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, मैं टीम में नहीं रख पाऊंगा। हाल फिलहाल में ये मेरी टीम में नहीं है। नंबर 4 शुभम रंजाने। शुभम रंजाने ने क्या किया है कि जब टीम ने पहले बैटिंग की है तो लगभग 48 के एवरेज को मेंटेन किया है और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। 23 मैचेस में 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर और 41 के एवरेज को मेंटेन कर रहे हैं। दोस्तों देखा जाए ना तो खेला अच्छा है इन्होंने पिछले कुछ मैचेस के अंदर, पर आप जब टीम तैयार करने बैठोगे तो आपको न्यूयॉर्क के ऐसे प्लेयर मिलेंगे जिनको आप नहीं छोड़ पाओगे, तो मजबूरन आपको इनको ही छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये कह सकते हो कि डिफरेंशियल पिक है, चाहो तो रिस्क उठा सकते हो क्योंकि इन्होंने रिसेंटली खेला अच्छा है और लेफ्ट आर्म मीडियम 2 बार आउट कर चुके हैं। तो ट्रेंट बोल्ट है, ऑफ स्पिन ने 2 बार आउट किया है, ब्रेसवेल है, पर ब्रेसवेल ने पिछले मैच में गेंदबाजी नहीं की थी। इसके बाद आपको मिलते हैं डी फेरारिया, जो कि ऑफ स्पिन की गेंदबाजी करते हैं। लास्ट जो मैच खेला था उसमें पूरे 4 ओवर डाले थे और 5वें नंबर पे बैटिंग करने आते हैं। 25 का एवरेज, 9 विकेट खाते में। बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है, बैटिंग भी एवरेज है। मतलब ये हो सकता है कि आपको 20 रन दे दे, प्लस अगर गलती से 1 विकेट मिल जाए तो ड्रीम टीम में आज जगह बन जाएगी। लगभग 20 से 25 का स्कोर आपको दे सकते हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम दिक्कत देता है, लेग स्पिन के सामने 4 बार आउट हो चुके हैं। यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट है, लेकिन जब ये बैटिंग करने आएंगे ना तब ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी नहीं कर रहे होंगे। इसके बाद स्टोइनिस है। स्टोइनिस तो आपको मजबूरन ही टीम में रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि इनके पास टॉप ऑर्डर नहीं है, तो स्टोइनिस की बैटिंग आना लगभग तय है। अब जब बैटिंग आएगी और साथ में 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 ओवर डाल रहे हैं, अगर 1 विकेट भी निकाल देते हैं तो बेहतर है। 24 इनिंग में 14 विकेट है और न्यूयॉर्क के सामने 4 में 8 विकेट पहले निकाल चुके हैं। अब रही बात बल्लेबाजी की, तो 15 से 20 रन, अगर विकेट जल्दी चले जाते हैं तो 20 के आसपास रन आराम से बना देंगे। और लेग स्पिन के सामने ये 3 बार पहले आउट हो चुके हैं। अगर आप सामने वाली टीम की गेंदबाजी देखोगे ना, मिडिल ओवर्स में ऐसी कोई बहुत खतरनाक वाली गेंदबाजी नहीं है मिडिल ओवर्स के अंदर। इसके बाद कैल्विन है। यहां पर अभी आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। बैटिंग ऑर्डर इनका लगभग 7वें नंबर पर चल रहा है। 30 का एवरेज हालांकि है, लेकिन नॉट आउट रहने की वजह से आप देखोगे बहुत सारे स्टार आपको नजर आए होंगे। अब इसके बाद है अकील हुसैन। जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी गेंदबाजी बड़ी अच्छी है। अकील हुसैन का 2025 उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आप पिछले 6 मैचेस उठाकर देखोगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि विकेट आ रहे हैं।
तो लगभग 25 पॉइंट आपको 25 से 30 पॉइंट आपके सेव कर सकते हैं। इसके बाद है एडम मिलने। एडम मिलने ने तो और भी कमाल कर दिया, 34 इनिंग में 43 विकेट है। इनको लेके चलेंगे, स्पेशली अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो सेकंड बॉलिंग में एक दिक्कत ये हो जाएगी, एक तो दोनों ओपनर अच्छे हैं सामने वाली टीम के, पटेल भी अच्छा खेल रहा है, डिकॉक भी अच्छा खेल रहा है, फिर नंबर 3 भी अच्छा है उनका, वहां आपको पूरन मिल जाएंगे, नंबर 4 भी अच्छा है, उनके बाद ब्रेसवेल है। अब जो एडम मिलने हैं ना, सेकंड इनिंग में पॉसिबिलिटीज ये हैं कि शायद जो ये टेक्सास है बहुत बड़ा स्कोर ना कर पाए अगर डुप्लेसिस और स्टोइनिस ना चले तो। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो स्कोर बनेगा लगभग 140 160 के आसपास, और जिसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से एडम मिलने पहली इनिंग की अच्छी चॉइस है सेकंड इनिंग के मुकाबले। इसके बाद नूर अहमद है, ये दोनों इनिंग्स में बहुत अच्छी चॉइस है। हालांकि पिछले बीच में 1-2 मैचेस से विकेट नहीं आए, लेकिन नॉर्मल में भी आपको एक विकेट आराम से निकाल कर दे जाएंगे। और अंतिम नाम है जिया उल हक का, जिन्होंने 19 इनिंग में 16 विकेट निकाले हैं। हाल फिलहाल में आपको यहां पर दिमाग नहीं लगाना है। अब हम बात करते हैं एमआई न्यूयॉर्क के, क्या किया है इन्होंने जरा देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यहां तक आए हो तो थोड़ा सा कष्ट करके नीचे जो लाइक का बटन है ना, उस पर क्लिक कर दो। आपका कष्ट हमारे लिए सहानुभूति पूर्वक रहेगा, और कमेंट कर दोगे तो और अच्छा लगेगा, इतना कष्ट और कर लीजिएगा, ठीक है। मोनांग पटेल, क्विंटन डिकॉक ओपन कर रहे हैं, निकलस पूरन नंबर 3, तजिंदर सिंह नंबर 4, 5वें नंबर पे ब्रेसवेल है, 6वें नंबर पे कारण पोलार्ड आपको मिल जाते हैं। अब हुआ यह है कि इस टीम के पास में गेंदबाजी के ऑप्शन भरपूर है। तजिंदर सिंह भी गेंदबाजी कर लेते हैं, ब्रेसवेल भी गेंदबाजी करते हैं, कारण पोलार्ड तो डाल ही रहे हैं 2 ओवर की गेंदबाजी। इसके अलावा हियात रिचर्ड्स भी गेंदबाजी कर रहे हैं, केंजिंग भी ओवर डाल रहे हैं, बोल्ट तो 4 ओवर डालते ही हैं, लुस ने भी लगभग 4 ओवर डाले, रुसी लुगारकर ने 3 ओवर की गेंदबाजी कर दी। तो कुल मिलाकर ना इस टीम के पास में गेंदबाजी के ऑप्शन बहुत सारे हैं। अब ये तो टीम के मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो किससे गेंदबाज, कप्तान के ऊपर डिपेंड करेगा कि किससे ओवर पूरे करा रहे हैं, किससे नहीं करा रहे हैं। हाल फिलहाल में जो हमें उम्मीद है वो ये कि ट्रेंट बोल्ट तो ओवर पूरे डाल देंगे 4। इसके अलावा जो ट्रस्टिन लूस हैं ये भी लगभग 3 ओवर गेंदबाजी कर लेंगे। रोशियल उगारकर भी 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी कर लेंगे, और जो नौस्तुश हैं ये 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी आपको करके दे जाएंगे। अब बचे तजिंदर, ब्रेसवेल, कायरन, ये 1-1, 2-2 ओवर की गेंदबाजी करके आपको दे सकते हैं। अब सबसे पहले मोनांग पटेल, जिन्होंने पिछले मैच में खेला बहुत स्लो था लेकिन फिर भी 23-40 रन बना गए थे, 21 का एवरेज है, 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही तो छोड़ सकते हो, लेकिन अगर टीम सेकंड बैटिंग कर रही है तो मत छोड़ना, ठीक है। इसके बाद एक क्विंटन डिकॉक, इनका 50 का एवरेज है, निकलस पूरन का 35 का एवरेज है, मिचेल ब्रेसवेल का 24 का एवरेज है, कारण पोलार्ड ने 20 के एवरेज के साथ में एक 50 बनाया है, तो तजिंदर सिंह ने 22 के एवरेज के साथ में एक 50 बनाया है। ब्रेसवेल को 1 विकेट मिला, पोलार्ड को 9 मिल चुके हैं, नौस्तुश को 13 विकेट मिल चुके हैं, ट्रेंट बोल्ट को 16 में 30 विकेट इस मैदान पर पहले भी मिल चुके हैं। फिर आते हैं रुशिल उगारकर, जिनको 7 विकेट इस मैदान पर मिले हैं। मोनांग पटेल का रिकॉर्ड जब पहली इनिंग का आप देखोगे तो आपको यह देखने मिलेगा कि स्ट्रगल है। सेकेंड इनिंग में आपके सामने एक टारगेट होता है, और उस टारगेट को चेस करने में क्या सिंगल दुख की आपको पता है कि ज़्यादा अटैकिंग नहीं खेलना है, तो आराम से खेल के ये स्कोर करते हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे सेकंड इनिंग में एवरेज भी 32 का है और रन भी 5 बार 50 से ऊपर के बनाए हैं। लेकिन पहली इनिंग में आपको पता है कि आपको 170-180 के लिए खेलना है, स्टार्टिंग से आपको अटैक करना है, और वहां पर ये विकेट फेंका है इन्होंने, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स इनको 5 बार पहले भी आउट कर चुका है, तो इन पे नजर रखिएगा। अकील हुसैन जो कि पहला ही ओवर लेकर आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्विंटन डिकॉक लास्ट मैच में 24 का, लास्ट मैच में ना ऑफ स्पिनर ने आउट किया, मतलब लगातार 2 विकेट निकाल दिए थे। कौन, एक तो इनको आउट कर दिया था, जस्ट इनके बाद में आउट कर दिया था निकलस पूरन को। किसने किया था? मैथ्यू शॉर्ट ने। ऑफ स्पिन के सामने विकेट देकर गए थे। 2025 उतना अच्छा नहीं है, लेकिन टेक्सास के सामने पहले बढ़िया खेला है। दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड ठीक है, इनको लेके चलेंगे। 4 बार आउट हुए हैं ऑर्थोडॉक्स के सामने, और 13 बार आउट हुए हैं राइट आर्म मीडियम के सामने। इसके बाद है निकलस पूरन, इनको तो खैर छोड़ना मुश्किल है, वाइस कैप्टनसी की चॉइस बहुत बेहतर है, चाहे पहले बैटिंग करें या सेकंड बैटिंग करें। 9 बार 50 से ऊपर का स्कोर, 1 बार 100 बनाया है, और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 2 बार पहले आउट हो चुके हैं, 9 का एवरेज है। फिर आते हैं इसके बाद तजिंदर सिंह। दोस्तों एक बड़ी कमाल की चीज़ ये रही है कि इन्होंने ऑफ स्पिन को बहुत विकेट दिया है, तो ये चीज़ तो अब सबको समझ में आ रही है कि ऑफ स्पिन के सामने फंस रहा है, तो सामने वाली टीम ना ऑफ स्पिनर का इस्तेमाल इनके सामने कर सकती है। इसके बाद है दोस्तों तजिंदर सिंह। तजिंदर सिंह ने पिछले मैच में गेंदबाजी की,
हालांकि बल्लेबाजी उतनी बेहतर नहीं है इनकी, क्योंकि आप एवरेज देखोगे तो सिर्फ 15 का है। अब 13 मैचेस में एक बार 95 बना दिया, अब आप 95 रन इसमें से घटा दो, 100 ही घटा लो पूरे, तो क्या है स्थिति 70, ज़्यादा से ज़्यादा 80 रन इन्होंने बनाए हैं कितने मैचेस में, 12 मैचेस में, 6 के एवरेज से, 6 का एवरेज रहा है इनका 12 मैचेस में। तो यहाँ तो दिमाग लगाना ही मत, ये इतना रिस्की पिक है कि आप बिल्कुल सातों सितारे एक लाइन में मांगोगे तब जाके इनका परफॉर्मेंस निकलेगा। इसके बाद अगला नाम है ब्रेसवेल का। ब्रेसवेल अगर गेंदबाजी ना करे ना तो एक मुश्किल पिक बन जाएंगे। कारण पता है क्या, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऐसे प्लेयर है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, तो अब हमारा चॉइस बन जाता है कि बैटिंग बॉलिंग दोनों वाले प्लेयर को लेके चल जाए। अब ऐसे में इनका बैटिंग एवरेज 25 का है। हालांकि खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, अगर टीम पहले बैटिंग कर रही तब तो इनको रख के लेना पड़ेगा आपको। और सेकंड इनिंग में सो टोटल इनके 29 इनिंग में 23 विकेट है, दोनों इनिंग्स में लगभग 25 का एवरेज है। एडम मिलने इनको परेशान करेंगे। इसके बाद एक कायरन पोलार्ड। कायरन पोलार्ड के साथ में एक जो पॉइंट है ना वो ये कि वैलिड वो डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। अब डेथ ओवर का बॉलर, वो भी पहली इनिंग के डेथ ओवर का बॉलर कैसे छोड़ दें, बात इतनी सी है। इस वजह से कायरन पोलार्ड मजबूरी है। लेकिन अगर इस सेकंड बॉलिंग कर रहे ना तो आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो कि ब्रेसवेल तक रुक जाओ, फिर आप ज़्यादा नीचे आने की जरूरत शायद ना पड़े, क्योंकि बैटिंग डाउन है 6वें नंबर पे। हाँ, अगर बैटिंग में प्रमोशन मिल जाए तो एक अलग बात है। और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, 7 विकेट ये निकाल चुके हैं। इसके बाद है हैथ रिचर्ड्स। यहाँ पर दिमाग मत लगाना, अभी आपको आवश्यकता है नहीं। फिर इसके बाद मिलेंगे नौस्तुश कैंजिंग। इन्होंने 16 इनिंग में 18 विकेट निकाले हैं। नॉर्मल में 1 विकेट निकाल कर देते हैं, तो 1 विकेट के लिए चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ट्रेंट बोल्ट एक अच्छा ऑप्शन है अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है, तो आप इनको वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे एक सेफ वाइस कैप्टन चाहिए जो ज्यादा नहीं तो मुझे 25 से 30 पॉइंट दे ही जाए, तो ट्रेंट बोल्ट एक अच्छा ऑप्शन है अगर टीम पहले बॉलिंग करे तो। ठीक है। इसके बाद है ट्रिस्टिन लिस। इनको 3 इनिंग में 3 विकेट अभी तक मिल चुके हैं। और अंतिम जो नाम है वो है रुशिल उगारकर का। डेथ ओवर में 3 डाले ओवर और वहां पे इनको विकेट मिल गया और 3 विकेट निकाल दिए। 19वें ओवर में जाके विकेट मिले हैं इनको। और अगर ऐसी स्थिति है तो फिर तो विकेट आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी मिल रही है तो आपके विकेट कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मॉल लीग के कैप्टन, जिसमें डुप्लेसिस, पूरन और बोल्ट एक बेहतरीन ऑप्शन में से हैं। जीएल में जाओगे तो क्विंटन स्टोइनिस और नूर अहमद को आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब जरा टीम कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। क्विंटन डीकॉक है और पूरन है जो कि वाइस कैप्टन है। कप्तान हमारे डुप्लेसिस है। मोनांग पटेल को अभी रखा है। कायरन पोलार्ड, ट्रेंट बोल्ट, अकील हुसैन, नूर, लुस फेरारिया और एस्टोइनिस टीम में शामिल है। अगर मुझे कोई भी फेरबदल करना है या कोई चेंजेस करने हैं तो वो मैं आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पे बता दूंगा, ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह है। आप लोगों का स्वागत है, मिलेंगे वहीं। और ध्यान रखिएगा, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।